नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपको स्वागत करुच्ची स्टडी एक्यू ओपीसी चैनल रे। आज रे सेशन रे आमे देखिबा खास करके इकोनॉमिक बजेट तो आमे डिस्कस करिथिले। तो ए पर्टिकुलर सेशन रे आमे चेष्टा करिबा जानिबा पई कि से बजेट डॉक्यूमेंट रु कोन कोन एमसीक्यूज हे परिबो। खास करके जुलाई मासर जो प्रिलिम्स हमरो खबर अछि से जुलाई मास को टार्गेट करके प्रिलिम्स के एमसीक्यूज आज डिस्कस करिबा खास करके इकोनॉमिक बजेट रु मु आपनको पई बजेट रु एमसीक्यूज ता सहित इकोनॉमिक सर्वे रु भी एमसीक्यूज मु नै के आसुची तेणु आपण माने एटा को फॉलो करि परिबे। चलंतु स्टार्ट करिबा। ओके, भिडियोटी स्टार्ट करिबा पूर्वरु मु कहि रखे जो माने हमरो फॉलो करूचंदी हमको लगातार भाव रे यूट्यूब चैनल रे आपण माने जानि चंदी डिफरेंट एजुकेटर्स माने क्वालिटी कंटेंट नहीं कि आसुचंदी आपनको पई ता सहित जो माने इंटरेस्टेड अछंती कंप्लीट कोर्स जोटा फाउंडेशन कोर्स बोली हमें कहू तबे फाउंडेशन कोर्स रो ना होची निश्चय बैच जोटा कि हमरो केबेटू स्टार्ट होची 5th ऑफ फरवरी, राइट। 5th ऑफ फरवरी बैच हमन स्टार्ट होची 5th ऑफ फरवरी जो बैच टी स्टार्ट होची ता पई जदी आपण एनरोल करबा को चाहुचंती तेबे जो डिस्काउंटेड अमाउंट अच्छी डिस्काउंट पाइबा पई यू कैन यूज द कोड जेन लाइव। हम मैंने देखिथिबे हमरो लाइव क्लासेस अच्छी ता सहित से लाइव क्लासेस आपन को अनलिमिटेड रिकॉर्डेड फॉर्मेट रे भी मिलिबो। आपन को हैंड रिटन नोट्स अच्छी मेंटरशिप सपोर्ट दिया जाउची ता सहित डेली असेसमेंट पई आपन को किछि मेंस क्वेश्चन दिया जिवो मेंस आंसर राइटिंग देखिबा पई या चेक करबा पई ता सहित एमसीक्यूज आपण माने सॉल्व करि परिबे। तो एभली जिनस गुडी अच्छी जो गुडी आपण ई पैकेज थ्रू रे पाई परिबे। ओडिसा स्पेसिफिक कोर्स स्ट्रक्चर रे कवर करा जिवो ओडिसा स्पेसिफिक टॉपिक्स कारण आपण माने जानिथिबे जीएस रो जेहेतु काफी सिलेबस बढ़ी ची तो ओडिसा स्पेसिफिक टॉपिक्स गुडी को भी अच्छी तेणु से भी कवर करा जिवो। एनीवे तो चलंतु स्टार्ट करिबा। गोटे मोटिवेशनल कोट आपण मन को पई लिव ईच डे एज इफ योर लाइफ आर जस्ट बिगन। जो कहती हमें एवरी डे इज ए न्यू डे एंड एवरी डे यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग और स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। सो दिस इज द एसेंस ऑफ द मोटिवेशनल कोट। फेसबुक रे आपण मते फॉलो करि परिबे, टेलीग्राम रे मध्ये आपण को पीडीएफ मिल जिवो, इंस्टा रे मध्ये आपण फॉलो करि परिबे। ओके, चलन तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिबा हमें। फर्स्ट क्वेश्चन कोन अछि? फर्स्ट क्वेश्चन अछि consider the following statements regarding Viksit Bharat as per the budget 25-26. The vision of Viksit Bharat includes zero poverty and 100% quality school education. Zero poverty and 100% quality school education. आपने जानी थिबे विकसित भारत रो टारगेट हमर अछि केबे 2047। विकसित भारत रो टारगेट केबे अछि 2047। से विकसित भारत रो टारगेट हमें जो रखी छ तार गोटे रोड मैप ए बजेट माध्यम रे आपन को मिली पारिबो। तबे कोन अछि देखिबा स्टेटमेंट तीनटी कहा जाउची ता विषय रे जीरो पॉवर्टी एंड 100% क्वालिटी एजुकेशन कहा जाउची एम्स टू अचीव 100% skilled labor with meaningful employment, 100% skilled labor with meaningful employment कहा जाउची and 70% women in the economic activities. How kono? The vision also emphasizes making India the food basket of the world through farmers' contributions. तेणु तीनोटी जाक स्टेटमेंट जदि आपण देखिबे तीनोटी जाक स्टेटमेंट होची करेक्ट स्टेटमेंट कारण करेक्ट से पचारुची। तो खास करी कि जोटा विकसित भारत यानी कि 2047 पई हमर जो टारगेट फिक्स करा जाईची से टारगेट्स गुडी को भीतर जीरो पॉवर्टी एंड 100% क्वालिटी स्कूल एजुकेशन नंबर 1, 100% skilled labor with meaningful employment and 70% women in the economic activities, and it also emphasizes making India the food basket of the world. यानी कि फार्मर्स मान का कंट्रीब्यूशन रे इंडिया को एक तो इंडिया सेल्फ सफिशिएंट अछि ता सहित इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ द ग्रेटर सप्लाई चेन ऑफ द वर्ल्ड फूड बास्केट आपण कहि परिबे। तेणु तीनोटी जाक स्टेटमेंट होची आपनकर करेक्ट। तो आंसर कोन हबो? आंसर होची आपनकर डी। ओके, चलंदु आपण पई एक्सप्लेनेशन एठी मेंशन अछि तो आपण मो पीडीएफ दे देबी। एक्सप्लेनेशन रखिबार पर्पस थिला कि आपण को पीडीएफ मिल जिवो, यू कैन रिवाइज इट लेटर। ओके, सेति पई एक्सप्लेनेशन भी दिया जाईची। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिवा।
नेक्स्ट क्वेश्चन होची कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द 4 की इंजिन्स ऑफ ग्रोथ आइडेंटिफाइड इन द बजट. 4 की इंजिन्स ऑफ द ग्रोथ आइडेंटिफाइड इन द बजट. तो देखिए 4 की इंजिन्स ऑफ द ग्रोथ आइडेंटिफाइड बजट कोड स्टेटमेंट गुडी को देखो. द 4 इंजिन्स ऑफ ग्रोथ एज पर द बजट आर एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट. ये फर्स्ट स्टेटमेंट को जी. सेकंड स्टेटमेंट को जी मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज 2 additional engines to drive economic growth. Third statement is all about the fuel for economic growth as per the budget is technological advancement and AI development. तो ए भितर से कौन कहूँ कोटा ठीक कोटा भूल आम देखा करेक्ट पचारूँ. तो करेक्ट स्टेटमेंट को फर्स्ट जदि आम आइडेंटिफाई करवा तेबे आपण माने जानिथिबे जो बजेट 2025 एवं 26 को प्रेजेंट करा जायतिला तारो चारोटी इंजिन्स ऑफ ग्रोथ या 4 इंजिन्स ऑफ ग्रोथ बोली कहा जायछि. यानी कि को सेक्टर्स को हमको अधिक फोकस करबा को पड़िबो. नंबर 1 एग्रीकल्चर जोटा कि हमें चेष्टा करूछु टू मेक इंडिया द फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड. सेकंड होची एमएसएमई, खास करके हमें लेदर इंडस्ट्री को फोकस करूछु. लेदर इंडस्ट्री जमती सू इंडस्ट्री आम कहीपर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एगुड़ी हूँ लेबर इंटेंसिव एवं एमएसएमई रे मैक्सिमम जेहेतु आसूची एमएसएमई को फोकस करूछु. आपण माने जानिथिबे बजेट रे मध्य एमएसएमई रो जो क्राइटेरिया अछि क्राइटेरिया को मध्य रिवाइज करा जायछि. ता सहित इन्वेस्टमेंट को फोकस करूछु अलॉन्ग विथ द पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. तापरे आपण देखिबे एक्सपोर्ट प्रमोशन पई काफी फोकस करा जायछि जेमती ट्रेड फैसिलिटेशन ए सब जिंस को इंप्रूव करबा पई. ओके नाउ second statement जदि आपण देखिबे मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज द 2 additional engines to drive the economic growth. जदि आपण बजेट को देखिबे बजेट रे एभली कोनोसी भावे क्लासिफिकेशन को करा जाय नाही कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एवं सर्विसेज सेक्टर होची कोन ना 2 additional engines of economic growth एभली कोनोसी क्लासिफिकेशन करा जाय नाही. थर्ड स्टेटमेंट देखंदु द फ्यूल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ इज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड जोटा आपनकर अछि. द फ्यूल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एज पर द बजेट इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड एआई डेवलपमेंट. तो जदि आपण देखिबे रिफॉर्म बोली कहा जाउची बट से भली कोनोसी ये कहा जाय नाही कि आपनकर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हेले हबो किंबा एआई डेवलपमेंट हेले हबो. बट फ्यूल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ कहा को कहा जाय छी रिफॉर्म को कहा जाय छी. आपण देखिबे बजेट को बजेट रे सबठू जो फोकस दिया जाय छी आपण देखिबे एक तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कौन अच्छी स्टैग्नेंसी अच्छी बोली एक्नॉलेज करा जायछि मेंशन करा जायछि. ता सहित ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को को भली भाबरे हमें बूस्ट करबा सेति पे फोकस कोठी करा जाउछि. फोकस करा जबो इकोनॉमिक रिफॉर्म को प्लस डीरेगुलेशन ऑफ इकोनॉमी को. डीरेगुलेशन कोन जो ओवर कंट्रोल्ड किछि जो ऑब्वियसली हमें लिबरलाइजेशन पर तो काफी इकोनॉमी को धीरे धीरे लिबरल करिछु. यानी कि बहुत गुडे जो कंट्रोल्ड इकोनॉमी थिला से कंट्रोल्ड इकोनॉमी के हमें लिबरल तो करिछु बट स्टिल कोठी ना कोठी अनफिनिश्ड वर्क अछि. ताको भी हमें चाहूछु फर्दर रिफॉर्म करबा पई जो गुडी को हमको हेल्प करिवो इकोनॉमिक ग्रोथ या टारगेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करबा पई. तो जदि आंसर आपण देखिबे आंसर एठी होची ए यानी कि फर्स्ट वन ओनली. 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट. एठी आपण एक्सप्लेनेशन भी देखि परिबे. ठीक अछि 1 is correct, 2 is incorrect and 3 is incorrect. Okay, now moving to the next. With reference to the budget 25-26, consider the following statements. The budget emphasizes inclusive growth, focusing on Garib, youth, Annadata and Nari. ये जो first statement अच्छी. Second statement कौन अच्छी देखो. The budget identifies 10 key development areas including agriculture, manufacturing and innovation. Third, the primary guiding spirit of economic transformation as per the budget is GDP growth and urbanization. Right? ये अच्छी तीनोटी स्टेटमेंट. अच्छा फर्स्ट स्टेटमेंट को जदि हमें एग्जामिन करूचे जदि आपण देखिबे बजेट कहा को एम्फासाइज करिछि ऑब्वियसली इंक्लूसिव ग्रोथ को एम्फासाइज करिछि कि ग्रोथ निहाती हवा दरकार बट दैट मस्ट बी इंक्लूसिव इन नेचर. इंक्लूसिविटी जदि आपण कहि परिबे इंक्लूसिविटी एंड गरीबी यानी कि पुअर पर्सन को टारगेट करा जिवो, यूथ को टारगेट करा जिवो, अन्नदाता यानी कि फार्मर्स को एंड देन नारी एंड वुमेन को. ता सहित ये फर्स्ट स्टेटमेंट. सेकंड स्टेटमेंट होची बजेट आइडेंटिफाइज 10 की डेवलपमेंट एरियाज
including agriculture, manufacturing and innovation. जदि आपण आंसर को देखिबा को चाहिबे तो obviously दुईटी statement, first and second statements are correct. Third statement is incorrect काहेकि ना the primary guiding spirit of economic transformation as the budget is GDP growth and urbanization देइछि. Obviously it's not GDP growth and urbanization, rather economic budget कोन कहूछि economic budget से कहूछि economic transformation ही key, but economic transformation is inclusivity or through inclusivity आपण कहि परिबे कि इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन तो निहाती दरकार बट इंक्लूसिविटी हवा दरकार ये होची तारो मेन आइडिया जोथि पई कि थर्ड स्टेटमेंट को हमें कहूचे इनकरेक्ट बोली ओके तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट सो ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट स्टेटमेंट को जदि हमें जाउचे नेक्स्ट क्वेश्चन को कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द की फोकस एरियाज in budget 25-26 key focus areas in budget 25-26 key focus areas gudi ka kono the budget aims to spur agricultural growth and productivity by investing in the rural infrastructure yuji first statement achi the budget aims to spur agricultural growth and productivity by investing in rural infrastructure rural development या rural infrastructure रे आमे जदि इन्वेस्ट करिबा यानी कि advancement करिबा तो obviously it will help us to increase the agricultural growth and productivity खास करके जदि आपण देखिबे जंती आपण देखिबे इकोनॉमिक सर्वे एक्नॉलेज करिछि कि हमर इन्फ्लेशन हम इकोनॉमी रे देखा जाउतला इन्फ्लेशन देखा जेबार रीजन कोन थिला खास करके फूड इन्फ्लेशन जोटा हमें कहूचे खास करके जोटा हेडलाइन इन्फ्लेशन अछि फूड इन्फ्लेशन गोटे सिग्निफिकेंट पार्ट थिला रिगार्डिंग द इन्फ्लेशन फूड इन्फ्लेशन देखा जेबार रीजन कोन थिला ना प्रोडक्शन कम थिला सेमति नुहे बट पोस्ट प्रोडक्शन मैनेजमेंट कोडी ना कोडी प्रॉब्लम आम देश रे अछि खास करके दैट मीन्स आफ्टर प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन स्टोरेज कैपेसिटी हम पाखरे नाही खास करके जदि आपण देखिबे कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज रो कोठी ना कोठी अभाव अछि इफ यू सी इन टर्म्स ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल डेवलपमेंट तो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज यानी कि पोस्ट प्रोडक्शन मैनेजमेंट जोटा हमर निहाते दरकार दैट कैन बी फुलफिल्ड थ्रू दिस रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ठीक अछि ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट जोटा कि आपण कहि परिबे करेक्ट अछि सेकंड द बजेट लेज एम्फसाइज ऑन द एनर्जी सिक्योरिटी एज ए क्रिटिकल पिलर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एनर्जी सिक्योरिटी इज आपण कहि परिबे क्रिटिकल pillar of economic development energy security is absolutely necessary the reason कोन कारण हमें चेष्टा करूछु धीरे धीरे fossil fuel को substitute यानी कि replace करके we are moving towards the renewable energy so what is the need of this energy security is necessary third statement देखंतु third statement होची promoting export and enabling employment led growth are key components of the budget so हमें टारगेट काहाको करूछु promoting exports and आपण स्पेसिफिकली जदि बजेट को देखिबे सतरे काफी सारा रिफॉर्म मेजर्स पई भी सजेस्ट करा जाईची जोटा कि आगामी फाइनेंशियल ईयर रे से स्टेप्स निया जिवो फॉर द रिफॉर्म इस रिफॉर्म रो मेजर ऑब्जेक्टिव कोन टू प्रमोट एक्सपोर्ट ओके एंड एनेबलिंग एम्प्लॉयमेंट लेड ग्रोथ ओके एम्प्लॉयमेंट लेड ग्रोथ पई भी फोकस करा जाउची आंसर कोन आंसर होची आपनकर डी तीनोटी जाक स्टेटमेंट अछि आपनकर करेक्ट से पचरछु भी करेक्ट सो आंसर इज आपनकर डी 1 2 1 3 नेक्स्ट क्वेश्चन with reference to the history of unit trust of India UTI consider the following statements UTI was the first mutual fund established in India UTI was the first mutual fund established in India or set up in India आपण कहि परिबे the bifurcation of UTI into UTI 1 UTI 2 took place in 2002 following financial troubles okay which statement given above is correct तो या मधुर से करेक्ट कोटा पचरछि जे दुईटी जाक स्टेटमेंट आपण देखिबे दुईटी जाक स्टेटमेंट होची आपनकर करेक्ट वन काहेकि ना यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI जोटा कि आपनकर फर्स्ट म्यूचुअल फंड बोली आपण कहि परिबे एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया UTI इज द फर्स्ट म्यूचुअल फंड एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया एंड जेहेतु से समय 2002 रे फाइनेंशियल डिफिकल्टीज एंड लॉसेस हेतिला तनु UTI को डिवाइड करा जायतिला जोटा कि UTI 1 एंड UTI 2 हिसाब रे तो से हिसाब रे जदि आपण देखिबे दुईटी जाक स्टेटमेंट अछि करेक्ट से पचरछु भी करेक्ट सो आंसर इज आपनकर सी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन
Consider the following statements regarding the inclusive development strategy in budget 25-26. Inclusive development strategy कौन अच्छे देखो तो first statement कौन अच्छे The budget prioritizes MSMEs as one of the primary engines of India's economic transformation. That is absolutely correct. कहीं ना MSME को अधिक फोकस करा जाइछि MSME रो क्राइटेरिया को चेंज करा जाइछि क्राइटेरियाज को चेंज करा जाइछि ता सहित MSME खास करके जो शू इंडस्ट्री लेदर इंडस्ट्री आको फोकस करा जाउछि द रीजन होछि दीज आर लेबर इंटेंसिव इन नेचर एंड इट हैज हायर कैपेसिटी विथ रिस्पेक्ट टू अब्जॉर्प्शन ऑफ सरप्लस लेबर फोर्स तेणु इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन रे ये हेल्प करिवो यूज फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट A major objective of the budget is to achieve 100% quality school education for the school children or all children आपण कहि परिबे ये स्टेटमेंट आमे ऑलरेडी डिस्कस करिथलु कि 100% क्वालिटी स्कूल एजुकेशन हमर कोथि पय दरकार मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द बजेट दैट मींस बाय 2047 जितबळे आमे निजको डेवलप कंट्री बोली हिसाब करिवु या काउंट करिवु एंड देन वी विल हैव दिस 100% क्वालिटी स्कूल एजुकेशन थर्ड स्टेटमेंट आपण देखंतु The budget proposes a dedicated women economic empowerment fund, the increase female labor to increase female labor force participation. तेणु बजेट रे गोटे डेडिकेटेड women economic empowerment fund करा जाइछि बोली से कहूछि सो आंसर इज कोन या स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट कारण एभली कोनोसी फंड रो प्रपोजल रखा जाय नाही टू इंप्रूव द लेबर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ऑल्दो to improve the female labor force participation one of the objective of the budget but एभली कोनोसी फंड रो डिस्कशन करा जाय नाही या सेभली कोनोसी इनिशिएटिव रखा जाय नाही से हिसाब रे इटा इनकरेक्ट हेले हमरो आंसर कोन हबो आंसर होची आपनकर ए 1 and 2 ओनली नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट होची कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फिस्कल पॉलिसी मेजर्स इन बजेट 25-26 fiscal policy देखिबा the budget aims to reduce fiscal deficit to 3% by 27-28 ये होची आपनकर कोन 27-28 कथा से कहूची तापर देखंतु the revised estimate for total government expenditure in 24-25 is 47.16 lakh crore ये कहूची सेकंड स्टेटमेंट थर्ड स्टेटमेंट कहूची द बजेट प्रपोजेस एन इंक्रीज इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन्वेस्टमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर ये होची थर्ड स्टेटमेंट होची करेक्ट से कहूची यानी करेक्ट पचरची यदि आमे देखिबा तीनोटी जाक स्टेटमेंट को देखंतु फिस्कल डेफिसिट होची कोन आपण जानिथिबे जोटा कि टोटल आपनकर रिसिप्ट आ एक्सपेंडिचर जो डिफरेंस अछि माइनस बोरोइंग सेटा को हम फिस्कल डेफिसिट बोली कहूचे बट फिस्कल डेफिसिट को 27-28 सुधा जे 3% करा जिवो एभली कोनोसी चर्चा बजेट रे एटलीस्ट करा जाई नाही बजेट रे हे नाही एभली कोनोसी चर्चा तनु सेही हिसाब रे तो आको आपण भूल बोली कहि परिबे जदि एटा आपनकर भूल हैला यू कैन एलिमिनेट आपण सीधा एठी एलिमिनेट करि परिबे रहुची आपण पाखरे कोन B213 द रिवाइज एस्टिमेट फॉर टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन 24-25 जोटा कि आपनकर 47.16 लाख करोड़ द बजेट प्रपोजेस एन इंक्रीज इन द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन्वेस्टमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर आपण माने जानिथिबे हम तळे डिस्कस करू क्लास रे भी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जदियो आई मीन has achieved many milestone तो अचीव करिछि बट स्टिल इट हैज certain challenges किछि challenges तो definitely अछि तो से challenges को हमको overcome करिवार अछि जदि से challenges को हम overcome कले तबे definitely गोटे सक्सेसफुल मॉडल हिसाब रे हम सामना रे रहि परिबो ट्रिपल पी ओके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट with reference to the tax reform in budget 25-26 consider the following statements tax reform देखिबा फर्स्ट स्टेटमेंट कोन अछि The budget introduces a new tax bill aimed at reducing complexity and increasing compliance. जितबळे आपण देखिबे फाइनेंस मिनिस्टर्स सीतारमन जितबळे से पढुतले बजेट से अनाउंस कले the new tax bill will be introduced in the next week. So new tax bill definitely ame target koruchu it will reduce the complexity and increasing compliance. Okay. Second, the TDS threshold on rental income has been increased from 2.40 lakh to 6 lakh. तो जो TDS threshold आपनकर थिला रेंटल इनकम पई सेटा को सरकार बढ़ाई दी 2.4 लाख रो 6 लाख को बढ़ाई दिया जाई छी TDS.
The corporate tax rate for companies with turnover up to 400 crore has been reduced to 20%. ये होची से स्टेटमेंट देछि. थर्ड स्टेटमेंट जदि आपण देखिबे अप टू 400 crore एबी भी सही 20% टैक्स अछि. ये 25% टैक्स अछि. 20% से भली कोनोसी करा जाई नाही. से हिसाब रे थर्ड स्टेटमेंट आपण इनकरेक्ट बोली कहि परिबे. थर्ड स्टेटमेंट होची इनकरेक्ट. थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हला पुन थरे एठी आपण ताको रिमूव करंतु. आपण बाके रहूची कोन 1 and 2. सो आंसर इज व्हाट? आंसर इज होची ए. ओके. नेक्स्ट देखिबा. Consider the following statements regarding the agriculture and developmental initiative in budget 25-26. The Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana will focus on 100 districts with low productivity. आपण जानिथिबे जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम हमर थिला से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लाइन रही प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को फोकस करा जाउची. यानी कि 100 डिस्ट्रिक्ट्स को फोकस करा जाइछि जोटी कि लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी अछि. कोनोसी भी कारण रो लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी रहउची. सेकंड देखंतु द बजेट प्रोपोजेस ए मखाना बोर्ड इन बिहार टू इंप्रूव द प्रोडक्शन प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ मखाना. Right, to support the makhana industry, to support makhana industry. Okay. Third, the mission for Atmanirbharta in pulses aims to make India self-sufficient in all major pulses. तो ये आत्मनिर्भरता इन पल्सेस आमे तले बजेट डिस्कस करूथले म आपन को कहिदिली कोन ना आत्मनिर्भरता इन पल्सेस इज द नीड ऑफ द आवर. कहीं ना पल्सेस आउ ऑयल सीड्स ये दुईटी जिनस जदि देखिबे आमे कोन करूछु सेल्फ सफिशिएंट नुह. वी आर स्टिल इंपोर्टिंग फ्रॉम आउटसाइड. With respect to food grains, we have achieved self-sufficiency. Now we have started exporting. But in case of pulses and oil seeds, we have not achieved the self-sufficiency. एबे भी हमें ताको import करूछु. So what we have to do, we have to work upon that. We have to increase the production. Right? तो आंसर जदि आपण देखिबे आंसर होची आपनकर डी 1, 2 and 3. Next. Consider the following statements. Consider the following statements regarding infrastructure and energy reform in budget 25-26. The budget proposes 100 gigawatt of nuclear energy capacity by 2047 as part of the India's energy transition plan. 100 gigawatt of nuclear energy by 2047 as part of the India's energy transition plan. Second statement देखो, the nuclear energy mission includes development of small modular reactors with a total investment of 20,000 crore. So total investment केते रहउची 20,000 crore रहउची. That is small modular reactors SMRs. Third देखो, third होउची the Jal Jeevan mission which provides piped water to rural households has been extended until 2028. Jal Jeevan mission provides piped water has been extended until 2028. तीनोटी जागा स्टेटमेंट जदि आपण देखिबे तीनोटी जागा स्टेटमेंट होची आपनकर करेक्ट स्टेटमेंट. सो आंसर होची आपनकर डी. तेणु 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी हमर टार्गेट अछि बाय 2047 एटा को मन रखिबे. सेकंड होची स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स एंड थर्ड होची ऑब्वियसली टार्गेट रखा जाइछि 2028. Next देखिबा. Consider the following statements regarding employment and social security measures in budget 25-26. Employment and social security measures. The budget introduces a social security scheme for online platform gig workers including healthcare under the PM Jan Arogya Yojana. आपण देखिबे जो gig workers माने अछंती खास करके जो ई कॉमर्स रे जो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव माने अछंती से स्विगी हो से जोमेटो हो से आपनकर मिंत्रा और एनी अदर शॉपिंग जो ई कॉमर्स माने
ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଜन आरोग्य योजना माध्यम रे ସେମାନଙ୍କୁ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स दिया जाउची पीएम जन आरोग्य योजना गिग वर्कर्स कौन ना जो वर्कर्स माने दे आर पेड ओनली फॉर द टास्क दे हैव कंप्लीटेड राइट गिग वर्कर्स इनफॉर्मल सेक्टर खास करके सेकंड देखो पीएम स्वनिधि स्कीम विल बी एक्सपांडेड टू इंक्लूड स्ट्रीट वेंडर्स इन द रूरल एरियाज पीएम स्वनिधि स्कीम केबे स्टार्ट हेतला पीएम स्वनिधि स्कीम ड्यूरिंग द पैंडेमिक और द कोविड एरा आपण देखि पारुथबे कारण कोविड समय रे पैंडेमिक समय रे खास करके पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइवलीहुड तेनु पीएम स्वनिधि स्कीम माध्यम रे हमें चेष्टा कोन करितलु कि सरकार के तरफ रु 10000 रो लोन दिया जीवो एवं से 10000 रो लोन कोन करिवे से माने दे कैन रीस्टार्ट देयर बिजनेस those who have lost their business they can restart that तो प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम को लॉन्च करा जायथिला वर्तमान एक्सपांडेड इंक्लूड स्ट्रीट वेंडर्स इन द रूरल एरियाज ओके थर्ड स्टेटमेंट देखंतु द न्यू लेबर कोड इंप्लीमेंटेशन प्लान हैज बीन प्रपोज्ड टू streamline wage laws and social security benefits okay now third statement जोटा अछि बजट रे से कोन कहूची A new labor code implemented plan has been proposed to streamline laws and social security benefits. बजेट रे एभली भाव रे कोनोसी प्रपोजल दिया जाई नाही न्यू लेबर कोड रो बजेट रे एभली कोनोसी प्रपोजल दिया जाई नाही न्यू लेबर कोड रो ओके तो आंसर आपनकर कोन हबो आंसर होजी 1 and 2 ए नेक्स्ट देखिबा Which sector had the highest growth in India's export in financial year 25? को सेक्टर सबुठो अधिका एक्सपोर्ट अछि इंडिया रे एक्सपोर्ट अछि सबुठो अधिका कोटा अछि सेटा होजी आपनकर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स ओके the growth was next देखियो consider the following statements regarding the transformative reforms outlined in the budget 25-26 transformative reform let's see transformative reform the budget identifies 6 key domains for transformation reforms over the next 5 years 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ 5ଟି 6 key domains of transformative reforms right next कौन these reforms aim to enhance India's global competitiveness and growth potential third infrastructure development is explicitly mentioned one of the 6 priority reform areas so if you see you can say first and second statement jota achi the budget identifies 6 key domains for transformative reforms over the next 5 years for example taxation आपण कहि परंती taxation कहि परंती power sector कहि परंती okay these are the different sectors second is this reforms aims to enhance India's global competitiveness and growth competitiveness again that is absolutely correct infrastructure development is explicitly mentioned as one of the 6 priorities areas of reform infrastructure development or infrastructure is the key focus so there is no such explicit mentioning of infrastructure development एभली करा जाई नथिला okay so answer is 1 and 2
You can see this taxation, power sector, urban development, mining, financial sector, regulatory reforms, etc. With reference to the Prime Minister Dhanna Dhanya Krishi Yojana announced in the budget 25-26, consider the following statements. Dhanya Dhanya Krishi Yojana, consider the following statements. The scheme is designed to develop 100 low productivity agricultural districts in India. ऑलरेडी आपको एग्जांपल देइछे जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम थिला सेठी 100 डिस्ट्रिक्ट को कोन करा जाउची डेवलप करा जाउची ओवरऑल डेवलपमेंट सेही भली भाबरे लो प्रोडक्टिविटी 100 डिस्ट्रिक्ट जोटा अछि ताकू डेवलप करा जिवो ओके नेक्स्ट होची इट फोकसेस ऑन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इरिगेशन क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी फॉर फार्मर्स ओके सही सब एटा भी ठीक The scheme will provide direct cash transfer to small and marginal farmers. Direct cash transfer जो पीएम धन धान्य कृषि योजना एठी कोनोसी डायरेक्ट कैश ट्रांसफर विषय रे डिस्कस करा जाई नाही देयर इज नो सच डायरेक्ट कैश ट्रांसफर सो आंसर इज ऑब्वियसली 1 and 2 आंसर इज 1 and 2 only. Okay. Next, consider the following statements regarding Royal Prosperity and Resilience Program introduced in Budget 25-26. Rural Prosperity and Resilience Program. Rural Prosperity and Resilience Program, that means rural prosperity, rural development, okay, and resilience program. First statement, it is a multi-sectoral initiative aimed at addressing unemployment in agriculture. So multi-sectoral initiative to boost rural employment. Okay, तो सही हिसाब रे देखिबा को गले फर्स्ट स्टेटमेंट होची आपनकर कोन अछि करेक्ट अछि मल्टी सेक्टरल इनिशिएटिव एम्ड एट एड्रेसिंग अंडर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर. सेकंड देखो सेकंड कोन अछि द प्रोग्राम विल बी इंप्लीमेंटेड डायरेक्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विदाउट स्टेट पार्टनरशिप. So obviously the program will be implemented. सेकेंड स्टेटमेंट जोटा अछि सेकेंड स्टेटमेंट को आपण इनकरेक्ट बोली कहि परिबे. ओके, इट्स नॉट डायरेक्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट with all consultation आपण कहि परिबे. इट्स नॉट solely correct. The primary focus on rural employment, rural women, young farmers and landless families. So third statement is correct and fourth statement is correct. Okay, so 1 and 3 C, 1 and 3 and C. Okay, next देखियो The Prime Minister Dhanna Dhanya Krishi Yojana aims to support farmers. First, 100 targeted districts. Number 1. Number 2, improving post-harvest storage infrastructure at panchayat and block levels. Cold storage infrastructure या post-harvest storage. The reason कौन? Agriculture sector is completely stagnant, you can say, stagnant due to multiple factors. Then post-harvest storage infrastructure at panchayat block levels, नकलु तबे they will remain unemployed, the labor force, and overall development भी हवा नहीं. So post-harvest storage infrastructure at panchayats and block levels, providing subsidies imported fertilizers to marginalized farmers. The budget यदि आपण देखिबे से भली कोनोसी
डिस्कशन करा जाए नहीं, डज नॉट प्रपोज एनी subsidized imported. Okay. So answer is obviously 1 and 2. Next. Okay, so consider the following statements regarding the agricultural reform, budget 25-26, agricultural reform. The first one, the budget emphasizes sustainable farming practices under Dhanya Dhanya Krishi Yojana. Sustainable farming practices under the Dhanya Dhanya Krishi Yojana. A new credit accessibility framework is proposed for both long-term and short-term loans. New credit accessibility framework. Okay. Short-term and long-term. The budget includes provision for direct procurement of agricultural produce by government from all farmers. So answer कौन होगा? Answer होगी first statement, second statement is correct. Third, the budget includes provisions for direct procurement and agricultural produce by the government from all farmers. Okay. So answer is again A. Next question. Consider the following statements regarding the mission for Atmanirbharta in pulses announced in budget 2025. The mission focuses on achieving self-sufficiency in pulses, particularly Tur, Urad and Masoor. Self-sufficiency. Mission Atmanirbharta. Second, the government will procure pulses for the next 6 years from farmers registering under this scheme. Okay. Third, the initiative follows a successful increase in cultivated area by 50% over the last decade. ये होची आपनकर correct statement. Okay. So first one is correct, third one is correct, second is not correct. Clear? Next. Next question. Consider the following statements regarding the comprehensive program for vegetables and fruits introduced in budget 25-26. Comprehensive program. First statement you can see. First statement, the program aims to increase production, improve supply chain, and enhance processing infrastructure. Second statement, it will be implemented only by the central government without the state participation. Obviously, comprehensive program for vegetables and fruits माने अच्छी जदियो सेठी obviously states मानक partnership रे ही सेटा को implement करा जिवो से हिसाब रे second statement को आपण incorrect कर दी पारिबे. Second statement को incorrect कले आपण को मिलिबो कोन 1 and 3. The program encourages cooperative and farmers producer organization participation.
ओके से हिसाब रे थर्ड स्टेटमेंट आपनकर करेक्ट अछि फोर्थ स्टेटमेंट आपनकर करेक्ट अछि सो आंसर इज बी 1 and 3 with reference to India's ease of doing business reform. Consider the following statements. The National Single Window System was introduced, provided one-stop digital platform for business approval. Single Window System is a government initiative. Second, the the decriminalization of minor business related offenses have been a key reform to improve India's business climate. ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଜନ ବିଶ୍ୱାସ ବିଲ୍ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସ୍ କରାଯାଇଛି ତ ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଜନ ବିଶ୍ୱାସ ବିଲ୍ ଡିକ୍ରିମିନାଲାଇଜ କରିବା ଅଫ୍ ମାଇନର ବିଜନେସ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଅଫେନ୍ସେସ୍ ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ ସିଷ୍ଟମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନିସିଏଟିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି रिड्यूसिंग ब्यूरोक्रेटिक हर्डल और डीरेगुलेशन को रिड्यूस करेंगे सो आंसर इज व्हाट फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट आंसर होची आपनकर सी नेक्स्ट with reference to the establishment of the Makhana board Bihar as per the budget 25-26 consider the following statement the Makhana board will focus on improving production processing and value addition of Makhana that is absolutely correct Bihar रे जोटा को establish करा दिबो it aims to organize Makhana farmers into farmer producer organization for better market access तो farmers Makhana यानी organize Makhana farmers into farmer producer organization so there needs to be understood कि तांको को समय रे कोटा कल्टिवेट करिवार अछि ओके ऑर्गेनाइज मखाना फार्मर्स इनटू फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन फॉर बेटर मार्केट एक्सेस तो ये आपन को बिहार रे जो संस्था हबो या इंस्टीट्यूशन टी तयारी करा जिवो सी ही आपन को एटा हेल्प करिवो गाइड करिवो the board will operate independently without linking farmers to government scheme without linking to farmers government scheme so obviously the board will ensure farmers benefits the benefit ko to ensure karebe okay providing training and financial support but it will operate independently without linking farmers to government schemes तो ये जिनस को आप इनकरेक्ट कहि परिबे फर्स्ट जो दुईटी स्टेटमेंट अछि ये फर्स्ट दुईटी स्टेटमेंट को आप करेक्ट कहि आंसर यार फाइंड आउट करि परिबे 1 and 2 ओनली आंसर यार फाइंड आउट करि परिबे 1 and 2 ओनली ओके नेक्स्ट क्वेश्चन होची कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रोल ऑफ मल्टीलैटरल डेवलपमेंट देखो तो मल्टीलैटरल डेवलपमेंट यानी कि जो डिफरेंट कंट्रीज तरफ जो बैंक्स गुडी को फॉर्म है इंटरनेशनल लेवल रे क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को करबा पई अचीव करबा पई तो वर्तमान में टारगेट कोन करूचे द बजेट proposes to seek technical and financial assistance from multilateral development banks for the agricultural development that is absolutely correct with the help of other countries या जो बैंक्स गुडी को फॉर्म है जो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर पई जो फंड रा आवश्यकता रही से हमको प्रोवाइड करिवो तो सेटा हमको हेल्प करिवो सेकंड होची दिस असिस्टेंस विल बी यूज्ड टू इंप्लीमेंट प्राइम मिनिस्टर जनधन धन कृषि योजना अक्रॉस द 100 एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट्स या विषय में ऑलरेडी डिस्कस करथिले कि 100 लो प्रोडक्टिविटी या लो प्रोडक्टिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट्स रे एगुडी को इंप्लीमेंट करा जिवो थर्ड होची मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स विल डायरेक्टली इंप्लीमेंट द एग्रीकल्चरल स्कीम्स इन इंडिया तो ऑब्वियसली मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स गुडी को केबे भी डायरेक्टली इंप्लीमेंट करि परिबे नाही दे विल ऑलवेज इंप्लीमेंट अलोंग विद द स्टेट्स सो स्टेट्स रो कोऑपरेशन माध्यम रे ही सने इंप्लीमेंट करि परिबे से हिसाब रे आंसर होची आपनकर कोन 1 and 2 राइट थर्ड स्टेटमेंट होची इनकरेक्ट नेक्स्ट देखिबा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एमएसपी सेल्फ सफिशिएंसी एफर्ट्स देखिबा द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल सीड्स आपण देखिबे पल्सेस एवं ऑयल सीड्स रे ही वर्तमान आम डिपेंडेंट ही छु वी आर स्टिल इंपोर्टिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज सो टारगेट इज टू मेक इट सेल्फ सफिशिएंट तो से बजेट रे नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल सीड्स गोटे कौन करा जाइछि इंपोर्ट करा जाइछि बाय रिड्यूसिंग द इंपोर्ट सेकंड द बजेट इंट्रोड्यूसेस अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर वेजिटेबल्स
and fruits to ensure remunerative prices for the farmers. आपने जानी थे MSP होची minimum support price announce की करे CACP आपनकर announce करे एवं तारो final recommendation करे CACP final announce की करे cabinet committee on economic affairs. तो इंडिया रे टोटल आपण देखिबे 23 फूड ग्रेन्स जो अच्छी यानी कि क्रॉप्स अच्छी इनफैक्ट से MSP अनाउंस करा जाए 22 प्लस आपणकर गोटे जो अच्छी এটা সুগার কেন बट ये 22 प्लस 1 सुगर केन जदि आपण देखिबे ता भितरे गोटे भी आपण पाइबे नाही कि जोथरे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स रे MSP अनाउंस करा जाए एटा गोटे फार्मर्स मानकर गोटे रेगुलर डिमांड रही टू अनाउंस MSP ऑन द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वर्तमान बजेट रे एभली कोनोसी स्टेप निया जाई नाही सेही हिसाब रे आपण एटाकू इनकरेक्ट बोली कहि परिबे द आत्मनिर्भरता इन पल्सेस मिशन इंक्लूड्स गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट ऑफ टूर urad and masoor from registered farmers. If you see the budget acknowledge करिछि कि हमरो जो इन्फ्लेशन देखिबा को मिलिछि इन्फ्लेशन पछरे गोटे बडो फैक्टर होछि पणकर पल्सेस रे आमे सेल्फ सफिशिएंट वर्तमान सुधा नाहु तनु सरकार वर्तमान चेष्टा करूचंती कि इन्फ्लेशन को मैनेज करिबा पई एवं पोस्ट प्रोडक्शन मैनेजमेंट करिबा पई खास करके पल्सेस रे जे देखिबे टूर उरद एंड मसूर को कोन करिवे प्रोक्योरमेंट करेंगे प्रोक्योरमेंट फल कौन हम प्रोक्योरमेंट फल फार्मर्स मानकर सेमानकर प्रोडक्शन बढ़िबो यानी कि दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग दिस फूड आइटम्स यानी कि पल्सेस तेणु से हिसाब रे भी आमे सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करि परिबा तो थर्ड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट फर्स्ट इज आल्सो करेक्ट सो दैट मीन्स 1 and 3 करेक्ट ओके नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट What was India's total export in terms of goods and services? Total export in terms of goods and services in April, December 2024. So answer would be what? Answer hochi apankara B. $602.6 billion. $602.6 billion. Okay. Next. Consider the following statements. National Mission on High Yielding Seeds. National Mission on High Yielding Seeds. First statement, the mission is to promote research, development and commercial viability of high yielding, pest resistant and climate resilient seeds. Okay. Thus, this initiative will ensure distribution over 100 new seed varieties developed since July 2024. You be absolutely correct. Third, the mission primarily focus on hybrid seeds for cash crops like cotton and sugarcane. तो एठी कौन से कहूची focuses on hybrid seeds for cash crops like cotton and sugarcane. ये जो hybrid seeds केवल जो sugar एवं cotton पाई नुहे it also includes what variety of crops ओके तो पल्सेस भी अच्छी बाकी सब क्रॉप्स भी अच्छी केवल जे कैश क्रॉप्स पाई नुहे फॉर अदर क्रॉप्स आल्सो से हिसाब रे देखिबा को गले ये स्टेटमेंट को आपण करेक्ट कहि परंती एवं 1 and 2 स्टेटमेंट को आपण सॉरी थर्ड को आपण इनकरेक्ट कहि परंती 1 and स्टेटमेंट को करेक्ट कहि परंती से हिसाब रे आपनकर एटा हि जबो कोन 1 and 2 ओनली आंसर हि जबो 1 and 2 ओनली ओके नेक्स्ट देखिबा consider the following statements regarding rural development measures announced in the budget 25-26. The Kisan Credit Card loan limit under the modified interest submission scheme has been increased from 3 lakh to 5 lakh. 3 lakh to 5 lakh. यानी कि Kisan Credit Card was successful to provide loan to the farmers at a budget acknowledge kara jaichi and Kisan Credit Card is successful in terms of what? In terms of जो आपनकर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स माने अछंती से माने क्रेडिट अवेल करेबार भी सक्सेसफुल अछि एंड रिड्यूसिंग द नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट दैट मीन्स इंक्रीजिंग इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सो से हिसाब रे फर्स्ट स्टेटमेंट को आपण करेक्ट बोली कहि परन सेकंड स्टेटमेंट देखंतु A new urea plant with an annual capacity of 12.7 lakh metric ton will be established in Assam to boost domestic fertilizer production. तो domestic fertilizer production को बढ़ेबा पाई मध्य
आसाम रे खास करके स्पेशल गोटे यूरिया प्लांट को एस्टाब्लिश करा जाउची। थर्ड स्टेटमेंट, इंडिया पोस्ट एंड इट्स डाक सेवक नेटवर्क will be merged with the commercial banks to provide better financial services in the rural areas. So merging ର ତ option କିଛି ନାହିଁ, but budget ରେ ଏଟା କୁହାଯାଇଛି କି ଆମେ इंडियन पोस्ट एवं डाक सेवक नेटवर्क जोटा अछि ता हेल्प रे आमे चेष्टा कोन करिबा बेटर फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करिबा पई। एवं खास करके आपण जानिथिबे इंडियन पोस्ट सहित हमर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक भी अछि जोटा कि काम करूची पेमेंट बैंक हिसाब रे टू प्रोवाइड वैराइटीज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। तो से हिसाब रे कहबा को गले थर्ड स्टेटमेंट होची आपनकर इनकरेक्ट। सो 1 and 2 होची आपनकर करेक्ट। ओके, आंसर होची नेक्स्ट। Consider the following statements regarding revision in MSME classification criteria announced in budget 25-26. MSME classification criteria को revise करा जाइछि। First देखो the investment and turnover limits for MSME classification will be enhanced by 2.5 times and 2 times respectively. So first होछि इन्वेस्टमेंट को 2.5 टाइम्स को रिवाइज करा जाइछि, यानी कि प्रीवियसली जहां थिला 2.5 टाइम्स को रिवाइज करा जाइछि एंड टर्नओवर रिवाइज करा जाइछि 2 टाइम्स। सो से हिसाब रे आपण फर्स्ट स्टेटमेंट को करेक्ट कहि परिबे। एमएसएमई कंट्रीब्यूट जदी कंट्रीब्यूशन आपण दे देखिबे, एमएसएमई कंट्रीब्यूट 45% of India's export and generate 36% of the total manufacturing output. तो इसे हिसाब रे देखिबा गले that is absolutely correct. 45% in terms of total export, 36% in terms of manufacturing output. The new classification criteria apply only to manufacturing MSMEs, do not include service sector MSMEs. कारण आपण जानिथिबे दुई या पूर्वरु जेतले क्लासिफिकेशन रिवाइज करा जायतिला 2020 रे, तापरे 2025 रे हिजी। 2020 रे जो क्लासिफिकेशन को रिवाइज करा जायतिला ता पूर्वरु आपनकर अलग अलग क्राइटेरिया थिला फॉर द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर as well as the service sector, but now in 2020 specifically this has been merged, यानी कि criterias are same both for the manufacturing as well as the service sector. So से हिसाब रे देखिबा गले आंसर होची आपनकर कोन थर्ड स्टेटमेंट आपण इनकरेक्ट कहि परिबे, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट कहि परिबे। सो ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट सेवा Consider the following statements regarding credit enhancement measures for MSME announced in 25-26. Credit enhancement कौन होची देखिबा। फर्स्ट स्टेटमेंट देखंदु, the credit guarantee cover for micro and small enterprises has been enhanced from 5 crore to 10 crore. 5 crore ru 10 crore micro and small enterprises मानक पई जो credit guarantee cover अछि सेटा को increase करा जाइछि 5 crore ru 10 crore पर। ठीक अछि। Credit guarantee for startup has been increased from 10 crore to 20 crore with a 1% guarantee fee for the loans in 27 priority sectors. Customized credit cards with the 5 lakh limit will be introduced for micro enterprises registered on the Udyam portal with 10 lakh cards to be issued in the first year. Okay. Okay. तो तीनटा जाक स्टेटमेंट जदि आपण देखिबे, तीनोटी जाक स्टेटमेंट होची आपनकर करेक्ट स्टेटमेंट अछि। कारण सरकार वर्तमान चेष्टा करछन कोन ना स्टार्टअप हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 10 crore to 20 crore with a 1% guarantee fee for loans in 27 priority sector. क्रेडिट guarantee भी इंक्रीज करा जाइछि एवं उद्यम पोर्टल रे with 10 lakh card to be issued in the first year. ओके, जोथरे कि 5 lakh क्रेडिट लिमिट सेतरे थिबो। ओके, सो आंसर रेडी जते देखिबे आपण 1, 2 and 3 करेक्ट। नेक्स्ट, by 2030 India aims to generate what percentage of its electricity from the non-fossil fuel resources? Non-fossil fuel यानी कि जोटा रिन्यूएबल एनर्जी आपण कहि परिबे, रिन्यूएबल एनर्जी रो हमें केते परसेंट जनरेट करबो इलेक्ट्रिसिटी, केते परसेंट हमें जनरेट करबो। सो आंसर इज 50%। Okay, 50%. Next, which of the following statements regarding fund of funds for startups announced in budget 25-26?
First statement, the fund of funds for startups was initially set up 10,000 crore government contribution and has supported alternate investment funds with commitments exceeding 91,000 crore. Okay, use your first statement. Second, a new fund of funds with another 10,000 crore will be established to expand startup funding opportunities. Third, the fund of funds will provide direct financial support to individual startup founders. Okay, तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट एवं सेकेंड स्टेटमेंट जोटा अछि 10,000 will be established to expand startup funding opportunities. Seed fund दबारे सरकार मध्य साहाय्य करूछन. सीड फंड इन द सेंस कि जला आपण स्टार्टअप को इनिशिएट करूछन, स्टार्ट करूछन, फंडिंग रे शॉर्टेज अछि, सो दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट एंड दैट इज नोन एज द सीड फंड. तो ये जिनस आपण को सरकार प्रोवाइड करिवो सीड फंड हिसाब रे. तो ये स्टार्टअप फंड हिसाब रे दिया जाउची. थर्ड स्टेटमेंट जोटा अछि फंड ऑफ फंड्स विल प्रोवाइड डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट टू इंडिविजुअल स्टार्टअप फाउंडर्स. तो डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट तो ऑब्वियसली नुहे, बट अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड हिसाब रे से गुडी को दिया जाउची. अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड हिसाब रे से गुडी को दिया जाउची. सो स्टेटमेंट थर्ड आपण इनकरेक्ट कहि परंती. सो फर्स्ट दुईटी स्टेटमेंट करेक्ट अछि. सो आंसर इज आपनकर ए. नेक्स्ट, consider the following statement regarding major labor intensive and manufacturing sector. Labor intensive manufacturing sector ପାଇଁ ଦେଖିବା. The focus product scheme for the footwear and leather sector aims to generate employment for 22 lakh people and achieve an export turnover of 1.1 lakh crore. कारण खास करके बजट रे फोकस करा जाइछि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को ग्रो करबा ପାଇଁ अपॉर्चुनिटी दवा. शूज इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल भी गोटे काइंड ऑफ लेबर इंटेंसिव, बट शू एंड लेदर इंडस्ट्री को दिया जाइछि फोकस. ता सहित मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी फोकस दिया जाइछि. सो फर्स्ट स्टेटमेंट जोटा अछि इट एम्स टू जनरेट 22 lakh employment opportunities, export turnover 1.1 lakh crore. So that is absolutely correct. A new scheme of the toy sector will promote manufacturing cluster, skills, sustainable toy production to position India as a global hub for toys. कारण में जो Chinese dominance अच्छी toy sector है ताको replace करिबा पई we are also focusing on the toy sector, and toy sector is also a kind of a labor intensive. Okay. Third, the National Institute of Food Technology and Entrepreneurship Management will be set up in West Bengal to boost food processing skill in the eastern region. तो ये National Institute जोटा आपनकर अछि एटा वेस्ट बेंगल रे नुहे, एटा को बिहार रे सजेस्ट करा जायछि. बिहार रे ही एटा को फोकस करा जिवो, बिहार रे. ओके, सो एटा इज इनकरेक्ट. सो आंसर होछि आपनकर 1 and 2. थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट. Consider the following statement regarding education and skilling initiative in budget 25-26. Education and skilling. First statement देखियो, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम जोटा कि वर्नाकुलर लैंग्वेज रे बुक्स को पब्लिश करिवा will provide digital form Indian languages books for school and higher education to help students understand their subjects better. तो खास करके वर्नाकुलर लैंग्वेज रे से बुक्स गुड को पब्लिश करिवा, आई मीन डिजिटल फॉर्मेट रे ही पब्लिश करिवा. एटा होची आइडिया. तनु फर्स्ट स्टेटमेंट होची आपनकर करेक्ट. सेकंड होची 5 national center for excellence for skilling will be established in collaboration with the global partners. Equip youth for the Make in India and Make for the World manufacturing strategy. तो Make in India that means self sufficiency plus Make for the World यानी कि एक्सपोर्ट को इंक्रीज मध्य करा जाई परियो. सो excellence for skilling will be established in collaboration with the global partners. Okay, से हिसाब रे भी second statement correct. Third, additional infrastructure will be developed in all 23 IITs to accommodate 6,500 students. तो ये होची कोन खास करके 23 IITs जो देइची, 23 IITs will be developed in all 23 IITs. एटा 23 IITs नु है जोटा कि
2014 पर जो 5टी IITs एस्टाब्लिश करा जायतिला तो सेठी ही एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करा जिवो तो सेही हिसाब रे एटा होची आपनकर इनकरेक्ट आंसर होची आपनकर 1 and 2 ओके 1 and 2 नेक्स्ट consider the following statements regarding healthcare and AI initiative in budget 25-26. A center for excellence in AI for education will be set up an outlay of 500 crore to enhance AI driven learning and research. कारण ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ବଜେଟରେ ବି AI କୁ ନେଇକି ବି डिस्कशन करा सॉरी सर्वे रे AI को नेकी भी डिस्कशन करा जायतिला AI would be like catalyst or crisis तो सेतरे मेंशन करा जायछि it would be a catalyst that means it will support or it will create more job opportunities rather than replacing it तो center for excellence in AI for education will be set up an outlay of 500 crores to enhance AI driven learning and research से हिसाब रे स्टेटमेंट होछि आपनकर करेक्ट The government plans to add 10,000 medical education seats in the next year as part of the goal to create 75,000 additional seats in the 5 years. ये भी आपनकर absolutely correct. Daycare center, cancer center will be set up in 100 district hospitals in 25-26 with a long-term goal of expanding to all districts in the next 3 years. So खास करके इठी आपनकर जो will be set up in 100 districts से कहूची सेटा 100 districts नुहे सेटा होची आपनकर 200 डे केयर कैंसर सेंटर्स एस्टैब्लिश करा जबो 200 तो से हिसाब रे ए स्टेटमेंट होची इनकरेक्ट आंसर होची आपनकर 1 and 2 ओके State mining index will be instituted to encourage reforms in the mining sector including minor minerals. A new policy will be introduced for the recovery of critical minerals from tailings. Okay? ये दुईटी स्टेटमेंट अच्छी तेबे सरकार वर्तमान चेष्टा करूछन्ती कि माइनिंग सेक्टर को रिफॉर्म करिबा पई तो स्टेट माइनिंग इंडेक्स को डेवलप करा जिवो स्टेट माइनिंग इंडेक्स will be instituted to encourage reforms in the mining sector and a new policy will be introduced for the recovery of critical minerals from the tailings कारण minerals is crucial जदि आमे मैन्युफैक्चरिंग हब बनेबा को चाहूचे सो मिनरल सेक्टर और मिनरल्स आर क्रूशियल तो से हिसाब रे दुईटी स्टेटमेंट जाका होची करेक्ट तो आंसर होची बी सॉरी सी बोथ 1 and 2 नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा consider the following statements regarding the Swami Fund initiative. Swami Fund has already completed 50,000 housing units providing relief to home buyers of stressed housing projects. ये होची फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट देखिबा The Swami Fund 2 will be established as a blended finance facility with contribution from the government, banks and private sector to complete another 1 lakh housing units. ये जो दुईटी जाका स्टेटमेंट अछि दुईटी जाका स्टेटमेंट जदि आपण देखिबे खास करी कि कोनोसी ना कोनोसी कारण पई खास करी कि जदि देखिबे शॉर्टेज ऑफ फंड्स या पॉसिटी ऑफ फंड्स पई हाउसिंग प्रोजेक्ट्स गुडिक स्टॉल हे कि अछि हाउसिंग फैसिलिटीज मिली पारु नाही तेनु सरकार ए जो स्वामी ही फंड माध्यम रे चेष्टा करूछंती कि मोर हाउसिंग फैसिलिटीज विल बी अवेलेबल फॉर द अर्बन एंड द रूरल पीपल खास करके जो मानक पाखरे हाउसिंग फैसिलिटीज नाही तो सेति पई ये फंड को एस्टैब्लिश करा जाउची एंड 50,000 हाउसिंग यूनिट्स को कंप्लीट करबा पई चेष्टा करा जाउची सो दैट जो प्रोजेक्ट्स गुडिक इनकम्प्लीट अछि से भी कंप्लीट करा जिवो प्लस न्यूली बिल्ड भी मध्य करा जिवो ता सहित स्वामी फंड 2 will be established as blended finance facility with contribution from the government, banks and private investors. So answer is C, both 1 and 2. Okay, next. Consider the following statements regarding medical tourism and the Heal in India initiative. Medical tourism and Heal in India initiative. Medical tourism को भी promote करा जाउची. So this initiative will be promoted in partnership with the private sector to enhance India's medical tourism sector. आपण जानिथिबे 50 tourism city
या 50 टूरिस्ट सिटी को डेवलप करा जाउची ये 50 टूरिस्ट सिटी कौन टूरिज्म को प्रमोट करबा पई ता सहित एक्सक्लूसिवली मेडिकल टूरिज्म को भी प्रमोट करा जाउची ओके द इनिशिएटिव इंक्लूड्स इजियर वीजा नॉर्म्स टू अट्रैक्ट फॉरेन पेशेंट्स फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट इन इंडिया हॉस्पिटल सेक्टर रे काफी अपन जानी थिबे एवं खास करके जो पेशेंट्स माने आसुचंदी समान होचंदी मिडिल ईस्ट रो आपण दी जो टियर 1 सिटीज रे दिल्ली बॉम्बे चेन्नई बैंगलोर जो बड़ बड़ हॉस्पिटल्स गुडी को अछि खास करके मिडिल ईस्ट रू समान आसुचंदी इंडिया फॉर देयर ट्रीटमेंट तो सेटा को मेडिकल टूरिज्म को आहुरी हमें प्रमोट करबा को चाहू छे सो ऑब्वियसली आंसर इज व्हाट आंसर होची सी बोथ 1 and 2 नेक्स्ट देखिबा Under the PM Research Fellowship Scheme, 10,000 fellowships will be provided for the technological research in IITs and IISCs over the next 5 years with enhanced financial support. So 10,000 fellowships will be provided. So this statement होची आपनकर correct अछि. Second statement कौन कहूची? A deep tech fund of funds will be established to support startups working in the next generation technology. Deep Tech Fund next generation technology यानी कि जो माने ये जो AI driven जेमती वर्तमान चाइना गोटे नहीं के पळेसला डीप सीक से टाइप रो टेक्नोलॉजी ऊपर जो स्टार्टअप गुडी को काम करूचंदी दे विल बी गिवन द फंड फाइनेंशियल असिस्टेंस फाइनेंशियल सपोर्ट से मानको करा जिवो तो से हिसाब रे एटा होची करेक्ट स्टेटमेंट सो आंसर होची आपनकर सी बोथ 1 and 2 ओके नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू ज्ञान भारतम मिशन द मिशन एम्स टू सर्वे document and conserve India's manuscript heritage with the help of academic institutions, museums, libraries, private collectors. Okay. First statement होची ये जो ज्ञान भारतम मिशन अछि से ज्ञान भारतम मिशन रे सर्वे डॉक्यूमेंट कंजर्व इंडियाज मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज जो मैन्युस्क्रिप्ट गुडिक अछि जोडिका धीरे धीरे आपण कौन कहि परिबे माने क्षय हेई गलानी माने मैन्युस्क्रिप्ट आउ नाही ताकू कोठी ना कोठी आपण को रिकवर करबा को पड़िबो तो सेटा को हमें डिजिटलाइज करबा को चेष्टा करूछु ज्ञान भारतम मिशन रे कारण बहुत गुडे रिलेटेड टू साइंस ए सब ऊपर स्क्रिप्चर्स गुडिक अछि तो हमें ताकू रिकवर करबा पई चाहूचे ए नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम विल बी एस्टैब्लिश्ड फॉर द नॉलेज शेयरिंग ओके नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी भी डेवलप करा जाउची तो से हिसाब रे दुईटी जगह स्टेटमेंट अछि करेक्ट सो आंसर होची बोथ 1 and 2 ओके Consider the following statement regarding initiatives to boost India's export. The export promotion mission will be jointly driven by the Ministries of Commerce, MSME, Finance, and to set sectoral ministerial targets. Okay. Export promotion. एक्सपोर्ट को इंक्रीज करबा को चाहूचे एक्सपोर्ट प्रमोशन को बूस्ट करबा को हमें चाहूचे जॉइंटली ड्रिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एमएसएमई एंड फाइनेंस टू सेट सेक्टोरल एंड मिनिस्ट्रियल टारगेट्स भारत ट्रेड नेट will be established as a unified platform for trade documentation financing solution aligned with international practices. So दुईटी जाक स्टेटमेंट होची आपनकर कोन ना करेक्ट स्टेटमेंट अछि एक्सपोर्ट प्रमोशन को या एक्सपोर्ट को इंक्रीज करबा पई तो हमें ये जॉइंटली ये एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन ऊपर फोकस करूछु ता सहित भारत ट्रेड नेट भी मध्ये एस्टैब्लिश करा जिवो यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर द ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन एंड फाइनेंसिंग सॉल्यूशन दैट मींस ट्रेड फैसिलिटेशन आपण जानिथिबे ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर ये ट्रेड फैसिलिटेशन सर्विसेज को आहुरी स्मूथ करबा पई इंक्रीज करबा पई एक्सपोर्ट प्रमोशन को एक्सपोर्ट को बढ़ेबा पई ये स्टेप्स निया जाउची. नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन
regarding India's policy on critical minerals on and domestic manufacturing, the government has fully exempted basic custom duty on 25th 25 critical minerals that are not available domestically. Basic custom duty critical minerals जो गुड़िक अच्छी खास करके आपनकर अपन कोई परिवे जो इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को प्रमोट करबा पई क्रिटिकल मिनरल ऊपर 25 क्रिटिकल मिनरल ऊपर सरकार कौन करछन्ती बेसिक कस्टम ड्यूटी को ऑलरेडी एग्जाम करा जायथिला जुलाई 2024 रे जुलाई 2024 रे बेसिक कस्टम ड्यूटी को एग्जाम करा जायथिला ओके and the exemption on cobalt powder lithium ion battery waste lead zinc aims to enhance India's manufacturing sector and generate employment opportunity तो खास करके हमें देखी जे सेमीकंडक्टर पाई हमें चाहूचे गोटे इकोसिस्टम तैयारी करबा पई सेमीकंडक्टर रे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एस्टैब्लिश करबा पई कारण सेमीकंडक्टर रे आज भी सप्लाई चेन रे जो डोमिनेंट रोल प्ले करूची चाइना सो वी नीड टू हैव ए सेपरेट और पैरेलल स्ट्रक्चर तेणु से आम चेष्टा करूँ क्रिटिकल मिनरल्स और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने स्पेसिफिकली आपंकर सेमीकंडक्टर यूनिट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोथ द आंसर्स आर करेक्ट थिला सेटा नेक्स्ट क्वेश्चन consider the following statements regarding government initiatives to boost electronic manufacturing in India. Electronic manufacturing in India, the basic custom duty on interactive flat panel display has been increased from 10% to 20% to support domestic production. तो जो flat panel display जो आपनकर डिस्प्ले गुड़िक अच्छी एलईडी यानी कि जो स्क्रीन जो अच्छी से फ्लैट पैनल डिस्प्ले ता उपरे हमें इंपोर्ट कौन करूँ ड्यूटी स्ट्रक्चर या ड्यूटी इंपोज करूँ कौन 10 to 20% सो दैट इंपोर्ट न होइकी सेटा डोमेस्टिकली तार उत्पादन ही परिबो सिंपली जोटा का हमें कहूँ प्रोटेक्शनिज्म यानी कि वी आर प्रोटेक्टिंग आवर ओन इंडस्ट्री राइट तापर देखंतु BCD on parts of open sales for LCD LED TVs which were earlier reduced to 2.5% now has been fully exempted to further boost manufacturing okay तो LCD LED TVs इलेक्ट्रोनिक प्रोडक्ट्स रे खास करके इलेक्ट्रोनिक मैन्युफैक्चरिंग रे तारको आहुरी हमें प्रमोट करबा पई हमें ताकू 2.5% ऑलरेडी थिला कम रिड्यूस करा जायथिला 5% टू 2.5% वर्तमान सेटा को फुली एग्जेम्प्ट कर दिया गला ओके फुली एग्जेम्प्ट कर दिया गला टू एनकरेज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सो बोथ द आंसर्स बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट आंसर इज बोथ 1 and 2 नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट होजी consider the following statements regarding digitalization and dispute resolution initiatives in India. First statement dekhantu the government has initiated digitalization of all tax related processes including appellate audits aiming to make them paperless within 2 years. Vivad se Biswas scheme launched to resolve income tax dispute has received a positive response with nearly 30,000 taxpayers opting for it. So खास करके आपण देखिए डिजिटलाइजेशन करा जाउची आपण जानिथिबे लास्ट 2 इयर्स 2 वर्ष पूर्व रे जो आपनकर इनकम टैक्स रो जो पोर्टल थिला ताकू सिंपली रिस्ट्रक्चर करा जायथिला रिस्ट्रक्चर करबा पछरे रीजन कोन थिला रीजन थिला ताकू इजी करबा कारण बहुत समय रे कॉम्प्लेक्स सिस्टम या डिफिकल्ट सिस्टम मेक्स टैक्स इवेजन तो से इवेजन को को भली भाव रे हमें कम करि परिबा एंड पीपल विल बी इंटरेस्टेड टू पे द टैक्स या जते इजी हे परिबा फैसिलिटेट करि परिबा सेते से माने टैक्स दवा पई दे विल कम फॉरवर्ड तो से जिंस को आखि अगर रखी कि हमें डिजिटलाइजेशन करा जाईची पेपरलेस विद इन 2 इयर्स सेमती विवाद से विश्वास स्कीम जोटा अछि टू रिजॉल्व इनकम टैक्स डिस्प्यूट्स कारण जदि किछि डिस्प्यूट अछि से रिलेटेड ऑब्वियसली आमे जदि कौन गोटे किसी टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट अच्छी आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर देले जनक अगेंस्ट तो ऑब्वियसली अदर्स विल बी डिस्करेज्ड ई जिनस को जमती प्रमोट न करा जाऊ से हिसाब रे दुईटी जाक स्टेटमेंट होची करेक्ट बोथ 1 and 2 ओके नेक्स्ट
Consider the following statements regarding government initiatives to promote investment and employment. Investment and employment. The tonnage tax scheme, which was earlier applicable only to sea-going ships, has been extended to inland vessels registered under the Indian Vessel Act 2021. Sea-going ships has been extended to inland vessels registered under the Indian Vessel Act 2021. The period for incorporation of startups to avail benefits has been extended by 5 years, allowing startups incorporated before 1st April 2030 to claim benefits. तो ये भी स्टेटमेंट आपनकर करेक्ट स्टेटमेंट कारण जो कंपनीज माने अछंती ऑफ स्टार्टअप्स टू अवेल बेनिफिट्स हैज बीन एक्सटेंडेड बाय 5 इयर्स ये भी करेक्ट स्टेटमेंट अछि सो आंसर इज बोथ 1 and 2. Consider the following statement regarding the revised tax structure in the new tax regime. Income up to 4 lakh is completely tax free. The highest tax rate applicable under this regime is 25%. Now, which of the following statement is correct? Se pachaduje. Up to 4 lakh आपण जानिछथि completely tax free. Highest tax rate applicable under this regime is 25%. से कहूची it's not 25%, it is 30%. Okay, 30% होची आपनकर highest जोटा कि up to 24 lakhs. Right, so answer is 1 only, or A. With reference to the revised tax structure, consider the following statements. An individual earning 10 lakh per year falls under the 10% tax slab. An individual earning 18 lakh per year will pay tax at multiple rates as per the slab system. 10 lakh per year falls under the 10% tax slab. Individual earning जदि आपण देखिबे जोटा पर्सन अर्निंग 10 लाख पर ईयर फॉल्स विद इन द 8 to 12 लाख आपण जानिथिबे एवं जोटा कि आपनकर 10% टैक्स स्लैब रे आसुची. ओके, बाकी आपनकर सेकंड स्टेटमेंट होची 18 लाख पर ईयर विल पे टैक्स एट ए मल्टीपल रेट्स एज पर द स्लैब सिस्टम. मल्टीपल रेट्स. ओके, तो स्टेटमेंट होची आपनकर करेक्ट. आंसर होची सी, बोथ 1 and 2. जेमती 18 lakhs जो माने अर्न करूचंदी जेमती 5% 4 to 8 लाख पर्यंत से दबो कोन जो मल्टीपल रेट्स कोन पाई ना 4 to 8 lakhs से दबो 5%. 8 to 12 lakhs से दबो केते 8 to 12 से दबो 10%. तापरे आपण देखिबे 12 to 16 15% ए टाइप रो तो सेत पई मल्टीपल रेट्स बोली कोआ जाउची. ओके, consider the following state regarding the tax rebate and slab rate changes. Individuals with a normal income up to 12 lakh will not have to pay any tax due to rebate. काफी न्यूज रही मिडिल क्लास पे एटा को इनिशिएटिव निया जाइछि. A person earning 25 lakh will receive a total tax benefit of 1,10,000, which is 30% of the tax payable under the previous tax structure. 25 lakhs जे earn करूची the tax benefit up to 1,10,000, but this benefit जदि आपण देखिबे which is 30% of the tax payable under the previous tax structure. 30% न होइके actually कोन ना 25%. 25% से पे स्टेटमेंट होची आपनकर इनकरेक्ट. आंसर होची कोन A, 1 only. आंसर होची A, 1 only. ओके, next. With reference to building rural prosperity and resilience program,
Consider the following statement. The program aims to support rural women by promoting financial independence and employment. So, absolutely correct. Second, Kuchi, it focuses solely on agricultural productivity improvement and warehousing for marginal and small farmers. Warehousing for marginal and small farmers. तो केवल जे स्मॉल फार्मर्स एंड मार्जिनल नुहे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आपण देखिबे यूथ मानक पई लैंडलेस मानक पई यूथ लैंडलेस फार्मर्स एमानक पई भी ये हेल्प करूची आपनकर बिल्डिंग रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस. सो आंसर इज होची ओनली 1A. ओके. Mission for Atmanirbharta in pulses. The mission aims to develop climate resilient seeds and improve post harvest storage. Climate resilient seeds and post harvest storage. Second statement, one of its objectives is to promote the export of pulses to increase farmers' income. Okay. मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस जदि आपण देखिबे तारो मेन आइडिया होची कोन ना प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करबा, प्रोडक्शन को इंक्रीज करबा. इटा होची फर्स्ट. सेकंड सेट पे आपण देखिबे जो मूंग टूर यानी कि जोटा में अरहर कहूचे सरकार डिसाइड करछन सेटा को कोन करबा पई प्रोक्योर करबा पई, प्रोक्योरमेंट करबा पई. तनो एक्सपोर्ट एक्सक्लूसिवली मेंशन नहीं कि वी नीड टू प्रमोट द एक्सपोर्ट ऑफ पल्सेस डायरेक्ट से भली नहीं. तेणु से एटा को आमे रॉन्ग बोली कहि परिबा एवं फर्स्ट को राइट बोली कहि परिबा. सो ओनली वन बोली आपण कहि परिबे. ओके. नेक्स्ट, इंडियन पोस्ट एज ए कैटलिस्ट फॉर द रूरल इकोनॉमी. Consider the following statement. India Post will expand its role by providing financial services, including credit, insurance, to the rural communities. कारण जोठी बैंक ब्रांचेस नहीं, बैंक सर्विसेस या फाइनेंशियल सर्विसेस नहीं, से जगह पोस्ट ऑफिसेस गुड़िक सर्विसेस देबे एवं पोस्ट ऑफिस सर्विसेस थ्रू रे आमे कोन करि परिबा फाइनेंशियल इंक्लूजन को आहुरी स्ट्रांग करि परिबा. The initiative primarily focus on postal services and does not include digital institutional banking services. देखो काफी क्लियर अपन को सामने अछि जेहेतु बैंकिंग सर्विसेज पहुंची पारु नाही, खास करके इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग सर्विसेज, तेणु आम बैंकिंग सर्विसेज सहित आम पोस्टल सर्विसेज को भी एक्सेस करूँ. इट्स नॉट दैट कि भाई जोटी इंस्टीट्यूशनल सर्विसेज अच्छी सेठी इंस्टीट्यूशनल सर्विसेज रो हेल्प न नहीं कि आम पोस्ट ऑफिसेस को जाऊे, कारण जेहेतु लिमिटेशंस अच्छी इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग सर्विस जोटी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स से आम पोस्ट ऑफिसेस गुड़ा को फोकस करूँ. सो ओबियसली जो डीबीटी अच्छी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अच्छी, सब्सिडीज अच्छी, स्कॉलरशिप्स अच्छी जो गुड़िक बेनिफिशियरीज मान अकाउंट को ट्रांसफर होची से अमाउंट आम पोस्ट ऑफिस थ्रू रे ये काम गुड़िक या स्कीम्स रे इम्प्लीमेंटेशन को करा जिवो. से हिसाब रे ओनली वन यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखिबा. Consider the following statements regarding the manufacturing mission furthering Make in India. The mission focuses on strengthening the MSME sector as a part of India's manufacturing growth strategy. Focusing MSME sector as a part of the India's manufacturing growth strategy. Enhancing export competitiveness is explicitly mentioned as one of the 5 focus areas of the mission. देखो जो मैन्युफैक्चरिंग मिशन फर्दरिंग मेक इन इंडिया यदि आप देखिए फाइनेंसिंग एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस इज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड एज वन ऑफ द 5 फोकस एरियाज ऑफ द मिशन. 5 फोकस एरियाज ऑफ द मिशन यदि आप देखिए फर्स्ट होची कोन ना इंप्रूविंग बिजनेस, वर्कफोर्स रेडीनेस, improving business, workforce readiness, product quality,
राइट तो ये टाइप आपंकर 5 फोकस एरिया गुड़िक आपंकर अच्छी बट एक्सक्लूसिवली जे या एक्सप्लिसिटली एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को एनहांस करवा मेंशन करा जाई नहीं सो से हिसाब रे ए यानी कि 1 ओनली इज द करेक्ट With reference to the amendments in the Custom Act 1962, consider the following statements. A time limit of 2 years is introduced for finalizing provisional assessments under Section 8 with a possible extension of 1 year by the Commissioner of Customs. A new section of 18A allows importers and exporters to revise their custom entry after goods have been cleared, and such revised entries can either result in additional duty payment or serve as a refund claim. तो कस्टम एक्ट अनुसार 1962 जो ट्रेड फैसिलिटेशन को और इंप्रूव करबा पई तो बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ओके Consider the following statement regarding amendments to the Custom Act 1962. The time limit for claiming a refund due to revised entry under Section 18A or an amendment under Section 149 is 1 year from the date of duty payment. And the amendments introduce an interim board under Section 127A, which is tasked with handling pending applications. So both the statements are आपणकर सिंपली करेक्ट ही अच्छी तो अगेन से कस्टम एक्ट अनुसार आपण दुईटी जाक स्टेटमेंट को करेक्ट बोली कहि परिबे ओके सी हो जे आपनकर आंसर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया देखिबा यूटीआई वाज एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1963 1963 रे प्रथम थर पई यूटीआई को एस्टैब्लिश आपनकर करा जायथिला बाय एन एक्ट ऑफ 1963 सेकंड यूटीआई ऑपरेट्स अंडर द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूटीआई जेहेतु आमे डिस्कस करथिले ऑलरेडी म्यूचुअल फंड हिसाब रे ऑब्वियसली सेटा को कंट्रोल या रेगुलेट किए करिवो सेबी करिवो नॉट आरबीआई ओके से हिसाब रे एटा भूल सो फर्स्ट वन इज करेक्ट ease of doing business देखिबा The ease of doing business index was developed by the World Economic Forum to measure regulatory efficiency across countries, number 1. Number 2, India has implemented reforms like insolvency and bankruptcy code जोटा कि NPA's problem को solve करिछि GST to improve its ease of doing business ranking. First statement जोटा अछि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इट्स नॉट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इट्स वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस केते बिजनेस करिबारे केते इजी से जिंस को एठी देखा जाय ओके सो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट सेकंड इज करेक्ट 2 बी इज द आंसर नेक्स्ट देखिबा द टोटल रिसिप्ट्स आर एस्टिमेटेड एट 34.96 lakh crore with the total expenditure is 50.65 lakh crore. The fiscal deficit of 25-26 is estimated to be 3.5% of GDP. 25-26 ପାଇଁ जो fiscal deficit रखा जाइछि 4.4% 4.4% for the 25-26 fiscal deficit. Okay, and first statement जोटा अछि सेटा होची आपनकर एब्सोल्युटली करेक्ट सेकंड होची इनकरेक्ट सो आंसर होची आपनकर ए 1 ओनली नेक्स्ट देखिबा द नेट मार्केट बोरोइंग फ्रॉम डेटेड सिक्योरिटीज आर एस्टिमेटेड एट रुपीस 11.54 lakh crore. Dated securities kind of a bond अपन कहि परिबे इट्स a kind of a bond. The gross market borrowings are projected to be 14.82 lakh crore. The gross market borrowing projected to be 14.8 lakh crore. So, दीटी जगह
नंबर जदि आप देखिए ठीक अच्छी सो बोथ 1 and 2 आर द आंसर बोथ 1 and 2 ओके सो इट वाज रिलेटेड टू बजेट एमसीक्यूज तेणु पीडीएफ आपन को मुझे देदेवी बिफोर दैट निश्चय बैच 5th फेब्रुआरी स्टार्ट हो आज आप जानी 4th तो 5th रु स्टार्ट हो जो मैंने चाहिए कोर्स नवाई जेन लाइफ कोड यूज करके आप नहीं पारे ओके फेसबुक रे मते फॉलो करि परिबे टेलीग्राम रे आपन को पीडीएफ मिल जिबा इंस्टा रे मध्ये मते आपन फॉलो करि परिबे ओके तो ये थला आपनकर बजेट रिलेटेड एमसीक्यूज आमे गोटे सर्वर रिलेटेड एमसीक्यूज भी नहीं कि आसीबु म बाकी कमेंट सेक्शन में जणेबे आपन केमते लागला वीडियो प्लस को वीडियो आपण चाहूचंती करबा पई को टॉपिक ऊपर वीडियो चाहूचंती दैट आल्सो यू कैन मेंशन सो विल कम विथ दोस वीडियोस एज वेल थैंक यू